दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से 10वीं गुड इवनिंग होगी। लगातार जो है मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, काफी जबरदस्त तेजी। अच्छा, आज हमारे लिए भी ठीक दिन था। ऊपर हमने शॉर्ट किया, कॉल राइटिंग की और फिर जो है बिल्कुल निचले स्तर के आसपास एक प्रॉफिट भी हमने कर लिया। तो एक अच्छा दिन रहा हमारे लिए और एक बाउंस बैक मार्केट ने दिखाया। हमने कहा था एक बाउंस बैक की उम्मीद है, लेकिन कुछ जोरों से ज्यादा बाउंस बैक आज जरूर आ गया। इतनी तीखे बाउंस बैक की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, अपना काम बन गया। दोस्तों यहाँ पर जो है, अच्छा कल जो हमने चर्चा की थी लुपिन की, आपको याद होगा, सपोर्ट पे आ गया है और जादू सपोर्ट ने दिखा दिया 6% का बाउंस बैक। और अब तो आईटीसी भी चल पड़ा है, तो शेयर बाजार में जो है काफी अच्छे हालात हो चुके हैं। और अक्सर बाजार दिवाली से पहले ऊपर जाता है, मेरे ख्याल से 75% टाइम ऐसा देखा गया है, लेकिन दिवाली के बाद नीचे जाता है। ये भी याद रखिएगा, दोनों चीजें याद रखना है। सिर्फ ऊपर जाता है नहीं, दिवाली के बाद नीचे भी जाता है। तो तैयार रहिएगा, पार्टी खत्म भी होने वाली है, ये चीज भी आपको याद रखना है। बिल्कुल गेट पे रहना है, ताकि अगर पार्टी खत्म होती दिखी तो आपको सबसे पहले निकल लेना है, जैसे हम लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 3000 लोग पहले से मौजूद हैं, आप भी आ सकते हैं। अच्छा, नीचे लिंक है, फ्री अकाउंट ओपनिंग, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक्स की अपनी, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, नीचे लिंक है, बिल्कुल फ्री है। और 4000 रुपीज की जो है बेनिफिट्स, एजुकेशन कंटेंट जो है, काफी अच्छी चीज है। मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, आप भी जो है देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहां पर जो चर्चा की शुरुआत करते हैं, देखिए पहला जो स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करनी जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे मार्केट में जहां काफी तेजी है, सिर्फ दो ही स्टॉक जो है बड़ी गिरावट उन्होंने दिखाई है। एक था रिलायंस और एक था इंडसइंड बैंक। तो यहां पर जो कि रिलायंस के बारे में क्या हमने चर्चा की थी, एक अच्छी कंपनी है, काफी जबरदस्त कंपनी है। ऑयल एंड गैस बिजनेस थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है, पर जियो और रिटेल सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और 1900 के आसपास हमने जो है बाइंग पोजीशन भी बनाई थी, और ऊपर के लेवल पर क्या कहा था, 2060 के आसपास प्रॉफिट खींचना चाहिए। क्यों खींचना चाहिए? एक रेजिस्टेंस दिख रहा था और रेजिस्टेंस से अपना काम किया, एक 5% की गिरावट दिखाई। आप टेक्निकल चार्ट पर देख सकते हैं किस प्रकार रेजिस्टेंस ने काम किया। ये देखिए, जो पुरानी रेंज थी, ये रेंज का जो बाउंड्री को जैसे ही टच किया, देखिए बड़ी कैंडल बनी, एक रेजिस्टेंस था वो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब क्या है? जब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्निकली 2080 के ऊपर क्लोजिंग देके 2-3 दिन ना टिक जाए, दिक्कत में रिलायंस शॉर्ट टर्म में 1800 फिर आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, 2080 के ऊपर टिक जाता है, और फिर आपको 2300 2400 के लेवल्स दिख सकते हैं। और रिलायंस में हमने एक ट्रेड तो अभी बहुत जल्द किया है, आपको शेयर भी किया था मैंने आपके साथ, और बहुत जल्द फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। वो तो टेलीग्राम पर ही डिस्कस होगा, यहाँ होगा नहीं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, पर यहाँ हम सिर्फ टेक्निकल बात करते हैं, चार्ट पर बात करते हैं। और कमाल तो आप देख ही रहे हैं, कल लुपिन में जो चर्चा की आपने, कमाल देखा, जादू देखा लुपिन में। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है 2060-80 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल के आसपास हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर इस लेवल को ऊपर निकाल देता है रिलायंस, तो फिर से बुल मार्केट में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं एक जो है न्यूट्रल फेज में है रिलायंस। आज अच्छी गिरावट इसने दिखाई है। वॉल्यूम तो मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है, थोड़े वॉल्यूम ज्यादा जरूर है, लेकिन उतने ज्यादा भी वॉल्यूम नहीं है। तो एवरेज वॉल्यूम आप कह सकते हैं रिलायंस में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है, आइडिया का स्टॉक है। देखिए, आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमारी एनालिसिस की काफी रिस्पेक्ट की है। देखिए, आपको फंडामेंटल चीजें मैंने पहले ही बताई थी आइडिया के बारे में, और टेक्निकल चीजें क्या बताई थी। जब ये 8:30-9 के आसपास था, 8 का सपोर्ट लेकर के हमें 12 का टारगेट लेना है। वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं? टारगेट अचीव हो गया, और मैंने कहा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और लोगों ने किया भी। और फिर से नीचे के लेवल पर आए तो हमने एक ट्रेडिंग बेट भी लिया था, टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किया, और वहां भी काफी लोगों ने मुनाफा किया मेरे ख्याल से, और पर्सनली हमने भी किया। और यहाँ पर जो है फिर से जो है आइडिया का जो स्टॉक है उस लेवल के आसपास आ रहा है। देखिए, बड़ा सपोर्ट 7.5 के आसपास है आइडिया में, लेकिन अगर आप चार्ट पर जाकर के देखेंगे, शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 8 के आसपास भी कुछ सपोर्ट जरूर है। एक बार मैं चार्ट लगा लूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं, 7.6 to 7.8 is the support for idea stock. Remember, 7.6 to 7.8 ये सपोर्ट है आइडिया का। रेजिस्टेंस जोन जिसके निकलने के बाद ये
रॉकेट बन सकता है वो 9 रुपीज है। अगर 9 रुपीज के ऊपर खड़ा हो जाए विथ वॉल्यूम्स तो ये रॉकेट बन सकता है। फिर हम ट्रेडिंग तो करेंगे ही, आपको पता है, टेलीग्राम पर अपडेट भी कर देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखना, आइडिया एक वोलेटाइल स्टॉक है, वही लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करें। और ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, जो ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं वो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेडिंग पर ही ध्यान देता हूँ, इन्वेस्टमेंट पर नहीं ध्यान देता हूँ। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस एयरटेल पर ज्यादा इन्वेस्टर जो है ध्यान देते हैं और हम भी देते हैं। और एयरटेल में भी कमाल आप लोगों ने देखा ही है, वो 500 का टारगेट भी अचीव होगा। 430 के आसपास हमने कहा था 500 आएगा, 480 तो आ गया है, 500 भी आएगा, बस आप देखते जाइए। दोस्तों यहाँ पर जो है अगला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से मुथूट फाइनेंस है। देखिए मुथूट फाइनेंस एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है। देखिए फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अभी तो सारे फाइनेंशियल जो है बैंकिंग स्टॉक जो है एनबीएफसी स्टॉक है वो बाउंस बैक कर रहे हैं, पर मुथूट एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि शुरू से इसने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है। मुथूट फाइनेंस ने एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, गोल्ड लोन सेगमेंट में है और कहीं ना कहीं इनकी जो ब्रांच एक्सपेंशन है काफी है, फैले हुए हैं, यहाँ भी इनके काफी जो है ब्रांचेस हैं। तो देखिए फंडामेंटली ठीक कंपनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, पी रेशियो भी ठीक है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर के लेवल्स पर टेक्निकल में चार्ट पर देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऊपर में दिक्कत इससे जरूर हो रही है। देखिए जब से ये 1350 के नीचे गया है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूवमेंट आ रही है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम चेक करें, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जो है ये जोन है, पिछले स्विंग हाई को हम रेजिस्टेंस मानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 1350 के 1250 के आसपास मेरे ख्याल से, जी हाँ 1250 के आसपास है, 1250 1260। ये आप देखिए ये जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट क्या है, पिछला स्विंग लो, ये सपोर्ट है। मेरे ख्याल से मैं चार्ट पर लगा के देख लूं क्या लेवल है, 1000 के आसपास सपोर्ट है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म की में अच्छा स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में हम जो बात करते हैं, लेवल्स देखते हैं, आगे उस प्रकार से हमें कुछ जो है ट्रेडिंग बेट अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है, नहीं मिले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 स्टॉक्स हम ट्रैक करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कहीं पे। अच्छा एक चीज यहाँ पर इंडसइंड बैंक, देखिए इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो काफी दिक्कतों में चल रहा था, काफी समय से काफी समस्या थी। मेरे ख्याल से यस बैंक के संकट के बाद एक इंडसइंड बैंक के बारे में भी काफी बैड न्यूज आ रही थी, लेकिन इंडसइंड बैंक ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। डिस्क्लेमर मेरे पास है, मैंने आपको बताया भी है, ऊपर के लेवल पर है, यहाँ से भी ऊपर के लेवल पर है, मैंने पहले लिया था। अच्छी वापसी दिखाई है इंडसइंड बैंक ने, 450 से 850 हो गया। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मेरे ख्याल से 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि इनकी बुक वैल्यू जो है 400 के आसपास है और एक बैंक की हम बुक वैल्यू ही देखते हैं। और पी रेशियो थोड़ा सा कठिन होगा निकालना, क्योंकि यहाँ पर इनके जो रिजल्ट है ये यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं है, तो पी रेशियो के बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। आप कह सकते हैं कि ठीक है इस भाव के आसपास, ना ज्यादा चीप है ना ज्यादा एक्सपेंसिव है, और काफी टेक्निकली थोड़ा एक्सपेंसिव लगा है। देखिए टेक्निकली काफी तेज बाउंस बैक इसने दिखाया है ना। 500 के लेवल से जो रॉकेट बना है, जो 550 का रेजिस्टेंस हमने कहा था तोड़ते ही रॉकेट बन सकता है, रॉकेट बन गया, लेकिन इतना जबरदस्त रॉकेट बनेगा ये उम्मीद हमें भी नहीं थी। लेकिन ठीक है 800 आसपास जा चुका है, हमें थोड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। अच्छा टेक्निकल लेवल जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, देखिए आज जो पैनिक लो बना है 750 के आसपास का, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो पैनिक लो आपको दिख रहा है, जब तक ये पैनिक लो नहीं निकलता है ये फिर से प्रयास करेगा 850 जाने का, लेकिन पैनिक लो टूटा तो पार्टी खत्म, शॉर्ट टर्म में पार्टी खत्म। मार्केट ऐसे ही काम करता है, ट्रेडर्स ऐसे ही काम करते हैं। पैनिक लो निकला तो खेल शॉर्ट टर्म में खत्म है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो ठीक है कोई कमी नहीं है। रिटेल में काफी जो ये मेहनत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा कॉर्पोरेट पे इनका ज्यादा ध्यान था, कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं, पर रिटेल लोन्स पे भी ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा इनका जो एक्सपोजर है, बट ठीक है वो सेगमेंट भी इंप्रूव कर रहा है। आप देख रहे हैं अशोक लेलैंड का स्टॉक किस प्रकार रिकवर कर रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, वहां थोड़ा लेवल्स को याद रखना है। आलोक इंडस्ट्रीज फिर से अपर सर्किट, मेरे ख्याल से कल रिजल्ट है, लगातार 4-5 दिन मेरे ख्याल से अपर सर्किट जा चुका है और बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है एनालिसिस की। हमने कहा था 27-30 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, वहीं जाके रुकेगा, उससे पहले रुकने वाला है नहीं और रुक नहीं रहा है, बिल्कुल ऊपर ही की तरफ चल रहा है। आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर से ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग दी है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अब जो है हमने क्या कहा था 18 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट जोन है, वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया, पहला टारगेट अचीव किया 25, प्रॉफिट बुकिंग की हमने बात की,
फिर जब नीचे आया तो 21 के आसपास, 21.5 के आसपास सपोर्ट था, छोटा सा टेक्निकल सपोर्ट था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का। हमने क्या कहा था 2730 के आसपास जा सकता है, और मेरे ख्याल से चला ही गया, 26 आ गया, तो टारगेट अचीव हम कह सकते हैं। यहां पर जो है कुछ लोगों ने बाइंग भी की है, उन्होंने बताया भी है, तो काफी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर काफी लोगों को लॉस भी, ये चीज मानना पड़ेगा। ऊपर की बाइंग इनकी है, उनको रिजल्ट्स देख रहे होंगे। देखिए कल रिजल्ट्स हैं, 26 आ गया है, अब रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। ये जो एरिया है 2730 का, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी ये दिक्कत का एरिया, ये तभी निकलेगा 2730 का जोन जब तगड़े रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स कब हैं? कल हैं, शाम के समय। मेरे ख्याल से जो है अगर ठीक रिजल्ट्स आते हैं तो 2730 का एरिया निकल जाएगा। बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों बड़ा रेजिस्टेंस है? चार्ट लगा लेते हैं, देख लेते हैं क्यों बड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखिए, एक बार हम लगाते हैं यहाँ पर चार्ट को, बिल्कुल यहाँ पर, ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार ये पहले सपोर्ट का काम करता था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 2730 का एरिया है। थोड़ा लंबा चार्ट लगाता हूं मैं, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देखिए 6 मंथ का चार्ट, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए कितने तगड़े वॉल्यूम हुए थे। इस प्रकार के वॉल्यूम बाद में कभी नहीं हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये 2730 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, दिक्कत का एरिया है, निकलने में कठिनाई हो सकती है। तगड़े रिजल्ट्स आएंगे तभी निकलेगा, नॉर्मल रिजल्ट्स पे नहीं निकलेगा। रिजल्ट्स में हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस देखिएगा, नेट प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं रखा है। वो ऐसे ही मार्केट हमेशा ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट लॉसेस को देखता है, तो याद रखना है। अब रेजिस्टेंस जोन आ गया है, अगर प्रॉफिट है तो मेरे ख्याल से आप कल 50% प्रॉफिट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जोन आ गया है, रिजल्ट्स आ गए। मुझे नहीं पता रिजल्ट्स कैसे हैं, आपको नहीं पता कैसे हैं, किन्हें पता है? इनसाइडर्स को पता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपने नीचे लिया है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2730 अगर निकल जाए तो फिर आपको 40-45 अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो है चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन 2730 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां दिक्कत होगी। इस चीज को आपको याद रखना है। पुराने लोगों को लेवल्स पता है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, पर यूट्यूब पर नए लोग भी वीडियोस देखते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो उन्हें बताना पड़ता है लेवल्स के बारे में। तो 2730 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट टर्म में, और बड़ा लेवल है, ये याद रखना है। क्योंकि पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, मुझे याद है मैंने आपको कहा भी था, जो टारगेट दिया था 40-45 अचीव भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो याद रखना है इस चीज को। देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट शाम में है, कहीं ना कहीं ध्यान से काम करना है। अच्छा, बाटा इंडिया अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। देखिए इस प्रकार के जो स्टॉक्स हैं नीचे आते हैं, क्यों? ऊपर जाने के लिए। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में रखते हैं। महंगी नहीं है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी उतनी ज्यादा सेल्स हो नहीं रही है। मेरे ख्याल से जो है थोड़ा टाइम लगेगा, 3-6 महीने रिकवर करने में, और उसके बाद मेरे ख्याल से बाटा इंडिया अच्छी रिकवरी दिखाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। टेक्निकल लेवल देखिए 1250 से लेकर के 1300, ये जो है एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मैंने जब 3 मंथ चार्ट लगाया, थोड़ा लंबा चार्ट लगा दूं, देखिए 6 मंथ चार्ट अगर मैं लगा दूं, बिल्कुल 1250 के आसपास आप कह सकते हैं, 1300 एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, और सप्लाई यानी सेलिंग जोन 1400 के आसपास है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जब भी जाता है गिरता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा एक लेवल दिखा है, हम इसे ट्रेड भी कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे। अगर ये लेवल निकालता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी 100-200 पॉइंट की तेजी दिख सकती है। स्टॉप लॉस के साथ ही हम काम करते हैं, आपको पता है, लेकिन बाटा इंडिया एक अच्छी जो है चाल दिखा सकता है। फ्यूचर रिटेल देखिए, फ्यूचर रिटेल के बारे में करेंगे डिटेल से बात। देखिए डिटेल ये है कि फ्यूचर रिटेल टेक्निकली तो मेरे ख्याल से फिर से वहीं आ गया जहां से बार बार बाउंस बैक देता है, सपोर्ट के आसपास आ गया है, बिल्कुल आ गया है। 66 के आसपास एक सपोर्ट है, 68 के आसपास चल रहा है, अभी तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब मार्केट अभी भी उम्मीद कर रहा है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की, कुछ पॉजिटिव न्यूज की। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो कहीं ना कहीं 66 का सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर दिक्कत होगी, याद रखना है इस चीज को। लेकिन अगर 66 लेवल होल्ड करता है सपोर्ट जोन, तो फिर एक अच्छा बाउंस बैक आपको दिख सकता है। मेरे ख्याल से 80 से लेकर के 90 लेवल तक भी दिख सकता है बाउंस बैक, क्योंकि एक बार जिसमें बड़े वॉल्यूम हुए उसके बाद इतने ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं रहे, यानी उसके बाद इंटरेस्ट ट्रेडर्स का उतना नहीं है, बिग प्लेयर्स का नहीं है। तो यहाँ पर अगर 66-65 लेवल होल्ड करे, उसके ऊपर रहे, तो अच्छी बाउंस बैक फ्यूचर रिटेल दिखा सकता है। देखिए काफी कुछ डील पर है कि क्या डील होती है, कैसे होती है, रिलायंस क्या जो है उनकी मांगे हैं, अमेजोन की जो मांगे हैं, यहाँ पर देखना पड़ेगा। काफी पेचीदगी है, न्यूज बेस्ड स्टॉक है, लेकिन अगर
सपोर्ट जोन होल्ड करता है तो बाउंस बैक दिखा सकता है। लोगों की काफी मेरे ख्याल से ऊपर में बाइंग है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद एक ही है कि आप देखें रिलायंस के साथ अगर डील हो जाए या फिर अमेजोन ही जो अपने पार्टनर्स के साथ डील कर ले और जल्दी डील हो तो ही ठीक रहेगा। ऐसे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट थी फ्यूचर ग्रुप को लेकर के, कुछ बिग बाजार को लेकर के भी, तो ठीक है, अब देखना है क्या होता है चीजें। यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो यहाँ पर एनालिसिस करना कठिन होता है। देखिए स्टॉक में न्यूज हो बहुत ज्यादा या फिर जो सर्किट में चल रहे हैं वहां सिर्फ प्राइस एक्शन वॉल्यूम देख करके हम कुछ प्रयास करते हैं लेवल निकालने का, अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस उतना जो है काम नहीं करती है। इसको आप याद रखिएगा, लिमिटेशन है हर चीज की, तो टेक्निकल एनालिसिस की भी लिमिटेशन है। लेकिन सपोर्ट है 65 के आसपास, 66 के आसपास, और डबल बॉटम का सपोर्ट है, तो देखते हैं अगर ये बच जाए तो अच्छे बाउंस बैक दिख सकती है। अब वो ट्रेड कैसे करना है वो हम देखेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर ही डिस्कस करेंगे। और थोड़ा डिस्क्लेमर, आपको पता है ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, कृपया अपने वित्तीय सरकार से कोई फैसला नहीं, बाजार मैंने एक प्रकार जो कि मैं। धन्यवाद।